जब नेता एक दल से दूसरे दल में जाने लगे और उनके एक दल बदलने की सुगबुगाहटें शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए चुनाव की आहट है। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा सूबा है और यहाँ पे हालांकि चुनाव अभी 2 साल हैं बाकी है 2027 का, लेकिन जिस तरह से 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ पे एक बड़ी बढ़त मिली, उससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जो इस समय इनका मनोबल है वो 7वें आसमान पे है। और वहीं योगी आदित्यनाथ को अपनी साख बचानी है और इसी जो पीडीए के फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसी पीडीए के जो नेता हैं जो तमाम दलों में हैं या किसी जो इधर से इधर उधर छोटे दलों में जो नेता हैं उनको अखिलेश यादव साधने की समय कोशिश कर रहे हैं। और उसी में सबसे बड़ा नाम निकल के जो आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में 2022 के चुनाव में आए थे और उसके बाद फिर एमएलसी ने बनाया गया था। और ये बीच में तमाम जो धार्मिक इनके बयानबाजी थी उसको लेकर ये समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और इनका कहना था, इनका जो आरोप था वो आरोप ये था कि जो आज अखिलेश यादव जिस पीडीए फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं उसी पीडीए फार्मूले के तहत ये चाहते थे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चले। लेकिन उस समय अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जब धार्मिक इनके उस पे तमाम इनके नेता इनके खिलाफ हुए, जब धर्म पे इनकी तमाम टिप्पणियां आई तो उस टाइम पे समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन सुगबुगाहट यह है कि 2027 से पहले ये समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के साथ फिर से आ सकते हैं। और उसका एक बड़ा कारण है जो निकल के आ रहा है कि साइकिल की सवारी कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 चुनाव से पहले। और उसके लिए अखिलेश यादव जो एक रणनीति तैयार कर रहे हैं वो जो समाजवादी पार्टी में इनका आप मनोज पांडे हैं ऊंचाहार सीट से, राज्यसभा के चुनाव में मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से कहा जाता है कि इन्होंने गद्दारी की और इन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। और आरोप इन्होंने लगाया था कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी में जो धर्म के खिलाफ टिप्पणियां और स्वामी प्रसाद मौर्य पे उनका इशारा था और स्वामी प्रसाद मौर्य से और स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे की जो आपस में ठनी रहती थी उस वो जग जाहिर थी। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी में छोड़कर चले गए थे और उसी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो ये अखिलेश यादव इनकी जो काट है मनोज पांडे की उसके तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को पीडीए के तहत लेके आना चाह रहे हैं। और ये ऊंचाहार का इतिहास जानते चले कि ऊंचाहार जो सीट है उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य ये भारतीय जनता पार्टी से 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ पे मनोज पांडे को ये महज 1934 वोटों से मनोज पांडे से चुनाव हार गए थे। लेकिन ये जो जब 2022 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ गए थे तो चर्चा थी कि उत्कृष्ट मौर्य कहां से लड़ेंगे और मनोज पांडे कहां से लड़ेंगे। लेकिन मनोज पांडे को यहां से फिर से टिकट मिला, स्वामी प्रसाद मौर्य को समझा ले गए थे अखिलेश यादव। तो अब यहां से जब ये अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं मनोज पांडे और इनके उसमें यहां से जो इस समय चर्चाएं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार मनोज पांडे के खिलाफ ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव के साथ आकर। और जो यहाँ ऊंचाहार जो विधानसभा है, ऊंचाहार विधानसभा की आपको बताते चले तो ऊंचाहार विधानसभा ये लगातार 3 बार से यहाँ से मनोज पांडे विधायक होते रहे हैं और विधायक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चले जाने के बाद इस सीट पर इस समय समाजवादी पार्टी पे अब की खास नजर है। और यहाँ वो चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता लेके आए कि जो इस सीट को, परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की है ये, और वो इसलिए भी है कि यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसे आप देखेंगे तो यहाँ 50,000 यादव हैं और 45,000 मौर्य कुशवाहा जिस बिरादरी से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं यहाँ 45,000 है, 30,000 मुस्लिम है, 50,000 यहाँ पे सवर्ण है जो कि ब्राह्मण लगभग 40,000 के आसपास और 10 से 12,000 यहाँ पे क्षत्रियों की संख्या है और 85,000 इसमें दलित यहाँ पे मतदाता हैं। और दलितों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो इनकी विचारधारा है ये बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। और ये इनका जो है जो इनकी ये बौद्धिस्ट की बात करते हैं, बौद्धिस्ट हैं तो ये बौद्ध को मानते हैं। तो उस एंगल से इन जो ये दलित है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को पसंद करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ से मनोज पांडे हैं इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी
के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इनसे खार खाए बैठे हैं, इसलिए कि इन्होंने समाजवादी पार्टी से गद्दारी करके, ये समाजवादी पार्टी से तो विधायक थे, लेकिन जब चुनाव आया, जब राज्यसभा का चुनाव था, तो ये गद्दारी करके बीजेपी के साथ चले गए थे और राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो उसका नतीजा ये रहा कि बीते लोकसभा का जो चुनाव था वो यहां ऊंचा हार, रायबरेली के जो जब सीट चुनाव हुआ तो रायबरेली लोकसभा के अंतर्गत ऊंचा हार की सीट आती है और इस सीट पर कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन था, उसमें ये 83,000 मतों से यहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी और कांग्रेस को यहां से 83,000 मतों का से बढ़त मिली थी। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने की जो खबर है, इस पे आपकी क्या राय है? और ये ऊंचा हार से जब ये चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य वर्सेज मनोज पांडे, तो कैसा मुकाबला होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो अखिलेश यादव का पीडीए जो फार्मूला है और उसके तहत स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक बार तमाम आरोप लगा के यहां से समाजवादी पार्टी पर जा चुके थे, अपनी पार्टी बना चुके हैं, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो फिर से जब समाजवादी पार्टी में आएंगे तो क्या लगता है कि पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी को फिर से वो मजबूती दे पाएंगे ये, या फिर जो विचारधारा की बात करते हुए इन्होंने ये इनके जो बयानबाजियां, जो तमाम धार्मिक टिप्पणियां करते हैं, धर्म पे टिप्पणियां करते हैं, इन्होंने रामायण पे तमाम टिप्पणियां की, तो उसके तहत क्या फिर से समाजवादी पार्टी में सहज महसूस होंगे अखिलेश यादव? इनको किस मुद्दे पे क्या इनको अखिलेश यादव इनकी बयानबाजियों को रोक पाएंगे, या फिर इनको फिर से उस तरह की छूट देकर लेके आएंगे कि आप बोलिए और आप पीडीए के मुद्दे पर लगातार जो आप बोल सकते हैं वो बोलिए, उन मुद्दों को उठाइए?